नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर से बताता हूं, जब तक आदमी चोर था तो वो अपने मूलधन पर केवल ब्याज ले रहा था, केवल इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन जैसे उसने फिर डाकू बनने की सोची ना, तो अब उसने कहा कि अब ब्याज से काम नहीं चलेगा, मैं ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा। तो ये बात आप जान चुके होंगे कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लग जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसकी बेहद एक शानदार टाइप है डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई वाले सवाल। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए बिल्कुल अपने जैसी, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 and 3 years। 2 और 3 साल वाले वो सवाल जहां पर एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया जाता है ना। तो सबसे पहले तो ना आप इस सवाल का बेसिक ही समझे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या है। ये एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है, इसका क्या फंडा है सवाल में। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पी एक प्रिंसिपल है, आर एक रेट है, आर प्रतिशत की एक रेट है। तो फिर एसआई यदि मैं निकालने लगा पहले साल का, फर्स्ट ईयर लिख लेता हूं यहां पर, फर्स्ट ईयर, तो आपका जवाब होगा सर पी आर बाय में 100। फर्स्ट ईयर एसआई पी आर बाय 100। यदि मैं सेकंड ईयर का जिक्र करूं तो फिर अब आपका जवाब होगा सर ये एसआई है, ये सभी सालों का जी बराबर होता है, तो फिर दूसरे साल का भी जो एसआई होगा वो पी आर बाय 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सीआई निकालता हूं, जैसे ही मैंने सीआई का जिक्र किया, तो ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं दोस्तों कि पहले साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं। मैंने उस दिन आपको पेड़ बना के भी दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, आप जाके एक बार देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर पहले साल का जो सीआई होगा वो तो पी आर बाय 100 हो जाएगा, ये तो पी आर बाय 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे साल का निकालता हूं तो जितना ब्याज एसआई था वो तो आ ही रहा है, जमा इस पर अब ब्याज लगेगा आर परसेंट रेट से। इसका मतलब पी आर बाय 100 का आर परसेंट का क्या आर परसेंट। यदि आप एक बार देखोगे तो दोनों में पी आर कॉमन है, तो चलिए इसको हटाइए। तो आप एक बात जरा ध्यान देना, ये यहां पर भी है एसआई में और ये यहां पर भी है, तो फिर 2 साल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज मिली है ना हमको, ये जो एक्स्ट्रा चीज मिला है हमको पिज्जा में, यही तो 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है। आप एक बात देख रहे हैं, ये सारी चीजें सब में है, लेकिन ये चीज यहां पर एक्स्ट्रा है, यही तो 2 साल का, मैं यहां पर भाई लिख भी देता हूं, 2 सालों का एसआई तथा सीआई का डिफरेंस, एसआई और सीआई का डिफरेंस, यही तो है वो। इतनी सी बात आपको भाई समझ जान पाएंगे इतनी सी बातें। तो चलिए मैं एक और छोटी सी आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि जब सवाल आएंगे ना तो फिर इनको याद रखना आप लोगों के लिए भाई पॉसिबल नहीं होता है ना। जब सवाल आते हैं तो फिर इनको याद रखना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको एक दूसरी बात भी बता रहा हूं, इसको मिटा दे। चलिए, मैंने अभी आपसे ये बात कही है, जरा आप इस बात को ना ध्यान से समझना भाई। मैंने यदि इस प्रिंसिपल को 100 माना है, यदि मैंने इस प्रिंसिपल को 100 मान लिया, 100 माना, तो फिर फर्स्ट ईयर का एसआई क्या होगा। तो फिर अब आपका जवाब होगा कि एसआई जो है, यदि आपने पी को 100 माना तो फिर 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा सर। सेकेंड ईयर के लिए भी क्या आ जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं एसआई निकालता हूं, नहीं सीआई सॉरी, ठीक है, सीआई निकालता हूं जैसे ही, तो यहां पर ये तो आर ही होगा और यहां पर तो आर तो होगा ही होगा, लेकिन आर का आर परसेंट भी होगा। ये आर का आर परसेंट ही क्या है, यही तो 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है।
यही तो 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है। यदि आप चाहो तो 3 साल का भी साथ में निकाल लो, लेकिन यकीन मानना उसकी आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, मैं आपको सीधा ही लिखवा दूंगा, है ना। फॉर्मूलों की हमको जरूरत ही नहीं, अरे यही तो अपना स्टाइल है। तो आप इस बात को जाने, ये ना बड़ी जबरदस्त बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अभी आप देखना, मैं एक सवाल पे लगाऊंगा और 2 ही सेकंड में उत्तर आ जाएगा निकल के, है ना। ये R का R% क्या है? अरे यही तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है। एक सवाल ले रहा हूं, जरा देखना, 2003 का सवाल है, ओल्ड सवाल है, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त है। तो इसको मिटा दें। चलिए, मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूं भाई। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल। द डिफरेंस बिटवीन SI and CI on a certain sum of money, on a certain sum of money at 5% rate per annum for 2 years, is 15 rupees. Is 15 rupees. Find sum. Find sum. तो बताओ वो राशि क्या होगी, जिस पर मैं एक बार ऑप्शन लिख लेता हूं, जैसे 6500 रुपए, फिर 5500, 6000 और 7000। ये सवाल आपसे 2003 के सीजीएल परी के पेपर में पूछा गया है। सवाल इतना सा है, एसआई और सीआई के 2 साल का 5% की दर से यदि एसआई और सीआई का डिफरेंस आपके पास जी 15 रुपए है, तो वह राशि बताओ। तो वो राशि बताओ यार। देखिए, इतना सिंपल सा सवाल है। मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि यदि मैं P को 100 मानता हूं, यदि मैं P को 100 मानता हूं, तो फिर 2 साल का डिफरेंस क्या होगा? 2 साल का डिफरेंस क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, सर अभी आपने बताया था R का R% होगा। अरे यही तो होगा 2 साल का डिफरेंस, है ना। R क्या है? यहां पर 5 है, 5 का 5%, ये क्या होगा? ये होगा सर 0.25, ये होगा डेसिमल 25। यदि 100 रुपए अपना प्रिंसिपल था, तो ये अंतर होना चाहिए था डेसिमल 25, लेकिन ये तो सवाल में कितना दे रखा है जी? 15 रुपए दे रखा है। तो आप देखोगे ये इसका 300 बटे कितना है? ये इसका 300 बटे 5 है कि नहीं? तो फिर इसको भी 300 बटे 5 कर दो, बात खत्म हो जाएगी। 60 कितना? 6000। यही तो सवाल का उत्तर है। यही तो सवाल का क्या है? उत्तर है। इतना जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, मैं उसको भी बता देता हूं यार, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। देखना आगे चल के जब 3 साल वाले सवाल आएंगे ना, तो 2 ही सेकंड में सवाल का उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। आप चाहो तो उसको भी लगा लो, जैसे यार इसको मिटा लें। हम इसको हटा रहे हैं ताकि मैं आपको दूसरा तरीका भी भाई बता पाऊं। जैसे 2 साल का डिफरेंस क्या था? P R का R%, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है जी? 15 दे रखी है। P कितना, ये आपको निकालना है। R की वैल्यू 5 है। P गुना 5 गुना R% का मतलब है 5 बटे 100, मतलब 1 बटे 20। ठीक है, कहां पर गड़बड़ कर दी? R कितनी है? R तो 5% है ना, तो यहां पर भी 1 बटे 20 ही आएगा भाई। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 15 गुना में 400, कितना? 6000। यही तो सवाल का क्या है? उत्तर है। अरे यही तो सवाल का उत्तर है रे, है कि नहीं? जान पा रहे इतनी सी बातें? चलिए जी आगे बढ़े।
मैं एक और सवाल ले रहा हूं, ये भी सवाल भाई काफी ओल्ड है। देखिए मैंने ओल्ड सवाल इसलिए लिए भाई आज मैं, ताकि आपको सारी बातें बता पाऊं, मैं ताकि आपको ये बातें बता पाऊं कि फॉर्मूलों की हमको जरूरत है ही नहीं कहीं पर भी। यदि 3 साल या 2 साल का यदि आपके पास डिफरेंस है तो फिर आपको फॉर्मूलों की जरूरत है ही नहीं, एक आध सवाल को छोड़ के, है ना। चलिए जी आगे बढ़े। मैं इसी सवाल में ही डाटा चेंज कर रहा हूं भाई, जरा देखना। अब की बार उन्होंने सम दे रखा 2500 रुपए, 2 साल 4% पर एनम। यहां पर आएगा अब की बार फाइंड डिफरेंस बिटवीन एसआई ऑन 2500 रुपए ऑन ए सम ऑफ 2500, और आपके ऑप्शन है 40, 45, 14 और 4। ये भी सवाल आपसे 2003 के सीजीएल के प्री के पेपर में पूछा गया है भाई साहब। क्या है सवाल देख लो, क्या हलवा सवाल है। मैं फिर से बता रहा हूं कि 2500 रुपए पर एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा जबकि रेट 4% पर एनम हो। मैं फिर से वही बात बता रहा हूं, अंतर क्या होता है। यदि मैं P को 100 मानता हूं, 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा, 2 साल का एसआई तथा सीआई का डिफरेंस क्या होगा, सीआई का अंतर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर 2 इयर्स लिख लो दोस्तों, 2 इयर्स 2 साल के लिए। तो अभी आपका जवाब होगा सर अभी आपने हमको ये बात बताई है, यदि आपने P को 100 माना है तो फिर 2 साल का डिफरेंस R का R% होता है, और यहां पर R की वैल्यू 4 है, मतलब 4 का 4% जो होगा वो होगा डेसिमल 16। यदि आपने P को 100 माना है तो उत्तर डेसिमल 16 आना चाहिए था, लेकिन 100 की जगह 2500 है, तो फिर इसको भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4। यही तो सवाल का उत्तर है। इतनी सी बातें आपको जाननी थी, जान पाएंगे इसकी जैसी बातें, है ना। तो देखिए इसके जैसा ही सवाल 2016 में आपसे सीजीएल के पेपर में जी पूछा गया है, तो मैं अभी उस वाले सवाल को भी ले रहा हूं, आप जरा जल्दी से इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। सवाल इतना सा है, इसको हटा रहा हूं पहले सवाल को, आप जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए भाई। आज की अपनी इस क्लास का सवाल नंबर 3 क्या है। An amount is given 5% per annum, रेट 5% है पर एनम। मैं सीधा ही लिख रहा हूं जी डाटा आपके लिए, ठीक है। और जो एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो है जी 20, वो है 20। और यदि ब्याज की रेट 5% है, टाइम जो है वो 2 इयर्स है, तो बताओ वो सम क्या थी, वह राशि क्या थी। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, और आपके ऑप्शन थे 2000, 4000, 6 और 8, 6000 और 8। ये सवाल आपसे 2016 में सीजीएल के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सीजीएल के प्री के पेपर में ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा गया। तो देखिए फिर से घुमा फिरा के वही बात है, समय 2 साल है, यदि मैं P को 100 मानता हूं तो फिर जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर R का R%, R का R%। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 20। R की वैल्यू कितनी है जी, 5 है, मतलब 5 का 5%। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेसिमल 25। सवाल में इस डेसिमल 25 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है जी, 20। ये तो आप जानते हैं 100 पर होता है। तो यदि आपको इस डेसिमल 25 को यदि 20 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, तो आप देखोगे ये इसका कितना गुना है,
ये इसका 80 टाइम्स है, 80 गुना है, ये इसका 80 गुना है, तो फिर आप इसको 80 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना उत्तर आ जाएगा 8000। यही तो सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर 4। इतना सा सवाल करना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है यहाँ पर, ये बात आपको सीधा समझनी है। तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं जब सवाल में जो टाइम है वो 2 ना होके फिर 3 साल आ जाए तो हमें क्या करना है। तो इसको मिटा दें। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि फॉर्मूला मैं आपको ना ही बताऊं भाई, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूं कि आपको यार फॉर्मूला याद करना पड़े, मैं ये बात चाहता हूं कि आप ना सवाल को समझे भाई, यार क्या होता है सवाल में। जैसे मैंने आपसे कहा जी 5000 रुपए है, रेट जो है वो 20% है, रेट जो है वो 20% है और जो टाइम है वो 3 साल है, जो टाइम है वो 3 साल है। तो फिर अभी आपका जवाब होगा कि एसआई जो होगा ना वो पहले साल का, ये सेकंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का, क्योंकि अब की बार सवालों में जो टाइम होगा वो 3 साल के लिए आएगा। तो फिर पहले साल में 1000 रुपए मिलेंगे, फिर दूसरे साल में भी 1000 और फिर तीसरे साल में भी 1000 रुपए मिलेंगे। ये एसआई है। यदि मैं सीआई का जिक्र करूं तो आप कहोगे पहले साल का एसआई सीआईजी बराबर होता है, आपने फर्स्ट वीडियो में ही हमको ये बात बताई है। यहां पर ये 1000 तो आएंगे ही आएंगे और इसका 20% और इसका 20% मतलब कितना 200 रुपए जमा 200, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1200 मिलेंगे। भाई सेकंड ईयर के लास्ट में ब्याज कितना मिलेगा 1200। यदि मैं थर्ड ईयर का जिक्र करता हूं तो अब यहाँ पर 1200 तो आएंगे ही आएंगे, जमा में इस 1200 पर ब्याज लगेगा 20% एक साल के लिए, तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा 240 रुपए, 240 रुपए। तो आप एक बात देखोगे यहां पर कितने मिल रहे हैं 1440 रुपए। तो जरा ध्यान देना भाई, यहां पर कितने ज्यादा मिल रहे हैं जी 200 रुपए, फिर 200 रुपए और फिर से 200 रुपए और फिर क्या मिल रहा है 40 रुपए। आप चाहो तो सबके बीच में जमा का साइन लगा लो। चलो ये जिक्र हुआ जी 3 साल का। ये जो पहले वाला जो 200 है ना भाई, ये जो पहले वाला 200 है, जरा ध्यान देना, ये क्या है, ये तो 2 साल के लिए एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। ये जो पहले वाला 200 है ये 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस है। और ये जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है ये क्या है, आप देखोगे ये इसका भी R% है, ये इसका भी क्या है R%। आप चाहो तो बेशक देख भी लो कि 200 का 20% क्या होगा, 200 का 20%, तो आपका जवाब होगा सर ये 40 से हो जाएगा। यदि किसी तरह से मैं सवाल में इस 40 को यदि यहां से निकाल लूं ना, तो आप एक बात देखना यहां पर जी टोटल कितना ब्याज मिल रहा है 640। यदि इस 40 को मैं सवाल में से हटा लेता हूं, यदि मैं इस 40 को सवाल में से हटा लेता हूं तो फिर अब अपने पास कितना बचेगा 600। 600 को मुझे जी 3 भागों में बांटना है, बस वहां से सवाल खत्म हो जाएगा। और ये जो 200 था ये तो सेकंड ईयर का जो है सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। तो मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं ताकि मैं आपको ये बात बता पाऊं भाई। तो इसको मिटा दें। चलिए इसको हम जी मिटा रहे हैं और एक सवाल का डाटा लिख रहे हैं हम, बहुत प्यारा सा सवाल का डाटा इतना सा है जैसे 122 है। ये सवाल आपसे 2008 में सीजीएल के पेपर में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स। जो टाइम है आज की क्लास का सवाल नंबर 5, जो टाइम है वो है 3 इयर्स और कितना बोल रहा है वो, एसआई सीआई का जो डिफरेंस है वो है 122 रुपए, 122 रुपए बोला है उसने, ठीक है। और रेट जो है वो 5% है और आपसे जी पी पूछा गया व्हाट इज प्रिंसिपल, और आपके ऑप्शन है 16,000, फिर 15,000
लो जी यूट्यूब की भाषा में लिख देता हूँ, फिर 12,000 और उसके बाद 10,000। ये सवाल आपसे 2008 में पूछा गया है भाई साहब, ठीक है, 2008 में पूछा गया है सीजीएल के पेपर में। मैं इतने ओल्ड सवाल इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको सारी बातें बता पाऊं भाई। जैसे अब ये 122 है भाई, अभी आप एक बात बताना, 122 में से मैं क्या हटाऊं कि मैं इसको फिर 3 बराबर हिस्सों में बांट सकता हूं। तो अभी आपका जवाब होगा सर 122 को आप 120 जमा में 2 लिख दो। चलिए जी ठीक है। अब 120 को यदि मैं देखता हूं तो फिर मैं सबको 40-40 बांट सकता हूं, हो सकते हैं, और यहां पर तो 2 है। अब मुझे चेक करना है कि जो सेकंड ईयर का जो ब्याज है क्या उसका R% 2 है कि नहीं है। तो ये 40 है, क्या इस 40 का 5% जो है, क्या इस 40 का 5% 2 होगा? तो आपका जवाब होगा सर होगा बिल्कुल। तो अब तो सवाल बड़ा इजी हो गया है कि R का R%, इसको मिटा दें, चलिए R का R% जो है ना, R का R% ये 40 हो जाएगा। तो R की वैल्यू सवाल में 5 है, 5 का 5%, 5 का 5% कितना, डेसिमल टू 5। सवाल में इस डेसिमल टू 5 की वैल्यू कितनी है जी, ये तो 40 है, मतलब ये जो 25 होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। तो फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। यही तो सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर पहला। तो सोल्व कर देंगे। तो देखिए मैं आपको ये बात बता देता हूं, अर्थमेटिक को बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स के खत्म किया जा सकता है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और ये सारी चीजें फिर आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूं भाई। ये जो सवाल है ये 2006 में आपसे सीपीओ के पेपर में जी पूछा गया है। इसको हम जल्दी से साफ कर रहे हैं, मैं जल्दी से सीधा डाटा ही चेंज कर रहा हूं बस। सवाल इतना सा है, यदि रेट 5% है और जो डिफरेंस है वो 15.25 है, यदि टाइम 3 इयर्स है, तो फिर पी की वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शन थे 2000, 1000 और फिर 1500 और 2500। तो ये सवाल आपसे सीपीओ 2006 में पूछा गया। इतने ओल्ड सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको सारी बातें ये बता पाऊं, ठीक है। तो अब ये जैसे ये डिफरेंस है 15.25, जब जब डेसिमल में डिफरेंस आ जाए ना तो समझ जाना जो डेसिमल के बाद की जो संख्या ना उसको हटाना है। यदि आप इसको हटाते हो और इस 15 को 3 हिस्सों में बांटते हो तो 5 बनता है। भाई जरा देखना 5 का 5% डेसिमल 25 बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बन रहा है। तो अब तो सवाल बड़ा इजी हो गया है कि R का R% जो है ना वो 5 है। तो 5 का 5% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर डेसिमल टू 5। सवाल में इस डेसिमल टू 5 की वैल्यू ही 5 दे रखी है, तो फिर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए। यही तो सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे करते हैं सवालों को, है कि नहीं। तो ये थे वो सवाल जो एसआई और सीआई के जो कि भाई डिफरेंस पर हैं। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और ये जो सारी चीजें हैं ना भाई, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी भाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रैक्टिस करी और आपको आ गई। यार देखिए इनमें ना भाई टाइम लगता है, ठीक है। जब जब इसके जैसे सवाल आए तो आप इसी तरीके से करके देखें, आपको PRT/100 या PR²/100 की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है भाई किसी भी सवाल में। तो फिर चलिए मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए ठीक है।